हमारे देश में एक बहुत विचित्र टाइप के एक इंसान है, उनका नाम है राहुल बाबा, यानी कि राहुल गांधी। ज़्यादातर लोग उनको राहुल बाबा कहते हैं। इनका नाम है राहुल गांधी। ये आज कह रहे हैं कि देश में जितने चुनाव हो रहे हैं सब में फर्जी चुनाव हो रहा है, सब कुछ फर्जी है, बड़ा घोटाला है। और कह रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला है तो किसी ने उनको पूछा कि राहुल बाबा ये घोटाला क्या है, तो उन्होंने कहा देखिए घोटाला ये है कि मैं हर बार हार रहा हूं। अब कह रहे हैं वो कि सबसे बड़ा घोटाला देश में ये है कि किसी ने मुझे प्रधानमंत्री अब तक क्यों नहीं बनाया। दोस्तों, कल इन्होंने एक प्रेजेंटेशन की, लोगों को इंप्रेस करने के लिए थोड़ी कंप्यूटर ले आए। उनको लगा कि कंप्यूटर देख के लोग इंप्रेस हो जाएंगे, वैसे ऐसा होता नहीं है। और उन्होंने कहा कि देखिए कर्नाटक में इस असेंबली के सेगमेंट में, इस असेंबली के चुनाव पे मैंने इन्वेस्टिगेशन कराई है और मुझे पता चला है कि इधर जितनी वोटिंग हुई है सब फर्जी है। उन्होंने कहा लाखों लोगों ने फर्जी वोट दी है, सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फ्रॉड है। इसलिए इसका तात्पर्य अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी ये है कि दुनिया भर में, देश भर में जितने चुनाव हो रहे हैं, पूरे लोकसभा के चुनाव हो, हर क्षेत्र के चुनाव हो, राज्य के चुनाव हो, वो फ्रॉड चुनाव है, वो फर्जी चुनाव है। अब देखिए इसमें 5-6 सवाल पूछने चाहिए राहुल बाबा को। पहली बात तो ये है राहुल बाबा, ये जो इन्वेस्टिगेशन कराई है, जो आप ये कह रहे हैं मैंने तहकीकात कराई, आप हो कौन भाई? आप सीबीआई हो, आप ईडी हो, आप पुलिस हो, आप कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हो, आप हो कौन? अब देखिए मैं किसी को कहूं कि मैं आपको इतने फलाना पैसे दूंगा, आप मेरे लिए इन्वेस्टिगेशन कराओ, और अगर मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा तो इन्वेस्टिगेशन में ये रिपोर्ट लिख दो, ये भी तो होता है ना। तो राहुल बाबा पहले ये हम सबको बताएं कि आपने किससे इन्वेस्टिगेशन करवाई और जिससे करवाई उसको कितनी वेतन मिली, कितने पैसे मिले। अब आप ही पैसे दे रहे हो, आप ही वेतन दे रहे हो, आप ही इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगी इन्वेस्टिगेशन की आपकी वाली होगी, आपको खुश करने वाली होगी। अब वो लोग तो लिखने वाले नहीं है कि राहुल बाबा आप हार चुके हैं, वो तो नहीं कहेंगे राहुल बाबा फ्रॉड नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल बाबा ने पैसे इसलिए दिए क्योंकि उनको एक नतीजा चाहिए। तो ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब नहीं है। चलिए मान ले कि आपने बहुत बड़ी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की है, तो अब चुनाव आयोग वाले कह रहे हैं कि राहुल जी आपको अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप काइंडली एक एफिडेविट दे दीजिए। जैसे भारत में जितने आम नागरिक हैं, कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है तो वो एफिडेविट में लिखते हैं कि हमें इस बात, हमारा ये विचार है, और हम एफिडेविट 100 रुपये की एफिडेविट हो, 200, 1000 रुपये, जो भी खाता कागज उसमें स्टैंप होके सबमिट किया जाता है और उसके बाद तहकीकात होती है। अब इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी को कहा कि हम तहकीकात करेंगे, पहले आप हमें एफिडेविट में लिख के दीजिए। अब राहुल गांधी कह रहे नहीं, मैं तो एफिडेविट में लिख के नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन कह रही है आपको अगर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, आप चाहते हैं हम कुछ कार्रवाई करें, पहले एफिडेविट में लिख के दीजिए। तो राहुल गांधी कह रहे नहीं, मैं कोई एफिडेविट नहीं देने वाला भाई। और मैं पूछता है भारत कि राहुल गांधी आप एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे हो। इसको मैं भी आपको समझाता हूं दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी एफिडेविट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उनको पता है एक बार एफिडेविट की बात गलत निकल गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं। और इतनी बड़ी बात आपने कही है तो क्रिमिनल डेफेमेशन हो सकता है राहुल गांधी को जेल जाना पड़े। तो राहुल गांधी अब डर गए, अब कह रहे हैं मैं एफिडेविट नहीं देने वाला। अब ये भी तो गलत बात है ना, समझ में नहीं आ रहा है राहुल गांधी ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की बेसिक प्रॉब्लम क्या है? राहुल गांधी कहते हैं मेरे पास क्रिमिनल एविडेंस है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो पूछता है भारत अगर इतना कुछ आपके पास है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो भाई? एफिडेविट लिख के दे दो इलेक्शन कमीशन को, हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी, साफ हो जाएगा ना। अब डर रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं मैं एफिडेविट नहीं दूंगा। राहुल गांधी की बेसिक कंप्लेंट क्या है? इनकी कंप्लेंट है कि वो जीतते क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वहां पे एक कंस्टिट्यूएंसी है, उसका नाम है महादेवपुरा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी, जो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, बेसिक पॉइंट इनकी है कि हर बार महादेवपुरा में बीजेपी क्यों जीतती है और हम क्यों हारते हैं। इनकी बेसिक पॉइंट क्या है कि हर बार मैं हारता क्यों।
मैं इतनी कोशिश करता हूं, मैं हारता क्यों हूं? मैंने मोहब्बत की दुकान खोल दी, मैं हारता क्यों हूं? मैंने इतनी ट्वीट रील इतना कुछ ये वो कर दिया, मैं हारता क्यों हूं? मैंने अमेरिका में जाके कहा कि मुझे बचाओ, फिर भी मैं हारता क्यों हूं? मैंने इतने पैसे लगाए, मेरे लंबी लंबी एसी की गाड़ियां लगाई गई, करोड़ों रुपए का खर्च हो गया, फिर भी मैं हारता क्यों हूं? अरे अब 55 पार 60 होने वाला हूं, मैं अभी भी हारता क्यों हूं? तो राहुल गांधी, आप क्यों हारते हैं? प्रश्न जरूर है, यह प्रॉब्लम जरूर है, मगर यह प्रॉब्लम आपकी है, आपके पार्टी की है, आपके परिवार की। आप हारते क्यों हैं? यह कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी हर बार कहता है मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, 20 साल हो गए, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं हार क्यों रहा हूं? अब राहुल गांधी, आप इसके लिए किसको दोष देना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, कि पब्लिक कॉन्फिडेंस आप में बनी नहीं है। यह दुनिया में कभी सुना नहीं गया है कि कोई नेता आके कहे कि यह क्यों हो रहा है कि महादेवपुरा में मैं हार ही नहीं रहा हूं, हर बार बीजेपी के वोट भर रहे हैं। अब यह भी राहुल गांधी की प्रॉब्लम है कि हर बार कांग्रेस हार रही है और बुरी तरह से हार रही है। अब देखिए, इन लोगों की प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम मैं बताता हूं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटाइटलमेंट। यानी कि कई लोगों को लगता है कि वो शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए राहुल गांधी कहते हैं मैं जिस दिन से मेरी जन्म हुई, मैं सिस्टम में जन्म हुई मेरी। कहना क्या चाहते हैं? यानी कि इनको लगता है कि ये शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, इस परिवार से तो शासन करेंगे। ये समझ नहीं पाए, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए इस बात को कि भारत बहुत आगे चला गया है। भाई साहब, आपके दिन गए। अब आप देखिए, एक जमाने में 1955 1960 में आप अगर भारत के क्रिकेट टीम को की कॉम्पोजिशन देखते तो आप देखते कि बड़े बड़े रईस, राजा महाराजा के बेटे और पोते, ये सब भारत के लिए क्रिकेट खेलते थे। आज देखिए, आज मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, गांव के लड़के लड़कियां, ये क्रिकेट खेलती है, ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप गांधा वांधी वाड्रा परिवार में आपका जन्म हुआ, इसका मतलब नहीं है कि आपका कोई जन्म सिद्ध अधिकार है और दूसरी कि मैं ही जीतूंगा। देखिए, प्रॉब्लम राहुल गांधी की नहीं है, राहुल गांधी खुद प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम राहुल गांधी अपने पार्टी के लिए है। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है, वही जिताती है और वही हराती है। कुछ लोग खुद को मालिक समझने लगे हैं, कहते हैं मैं राजा हूं, मैं शहंशाह हूं और सत्ता तो सिर्फ मेरे लिए है, और ये अहंकार में ये पूरी लाइफ इनकी खत्म हो जाती है, इसी अहंकार में। राहुल गांधी जी, आपने कहा आपके पास एटम बम है और एटम बम आप चलाएंगे। आपका एटम बम जो आप कल चलाने वाले थे वो कोई गैस बलून से कम निकला। लोग आप पर हंस रहे हैं। कोई आदमी, देखिए दोस्तों, 56 साल का कोई आदमी जिसको 25 साल हो गए हो पॉलिटिक्स में, आके खुलकर दुनिया भर के सामने कंप्लेंट करे कि मैं हर बार हारता क्यों हूं, तो ये तो हंसी की बात हो गई। ऐसे कोई बात की जाती है? हिम्मत है तो राहुल गांधी लड़िए और जीतिए, और अगर हार गए तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला प्रिंसिपल हम पर मत लगाइए। ये सवाल आज सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछ रहा है सारा भारत।